राम चौधरी जी, जय श्री राम। जय श्री राम शास्त्री जी। जी। मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी। आप क्या जो अभी जो लाइव थे उनके पिताश्री हैं? नहीं सर, मेरे फादर जी हैं, पिताजी जो हैं वो रामपाल जी के अनुयायी हैं। तो सर अच्छा। एक्चुअली क्या है, वो आज से 7-8 साल पहले मतलब इनके टच में आए थे और उसके बाद में उन्होंने घर की जो स्थिति है वो इस लेवल पे कर दी कि कोई भी देवी देवता है उसकी पूजा वो नहीं करने दे। बोलिए तो क्या है वो तुम्हारा दशरथ का राम क्या है, ये है वो है, मतलब सभी देवताओं के लिए उल्टा सीधा बोलना। ना ही जैसे कोई रिश्तेदारी होती है, जैसे मान लीजिए कि अपने जो दामाद जी होते हैं तो उनके कोई तिलक वगैरह करना ये कुछ नहीं करने देना। ना ही कहीं ससुराल अगर जाए तो वो उनका भी फर्ज बनता है कि वो इनके तिलक करे, वो भी कहीं नहीं करवाना। इवन यहाँ तक कि जैसे कोई मंदिर में प्रसाद अपन करते हैं भंडारा तो बोलते हैं मैं इनके भगवानों के चढ़ाया हुआ ये नहीं खाता हूँ। ना ही कोई अपने से बड़े होते हैं उनके जो चरण स्पर्श अपन करते हैं तो बोलता नहीं किसी के चरण स्पर्श नहीं करना। मतलब इतनी मित्र। और अभी सर मैं आपको बताऊं, शास्त्री जी पिछले आप 10 दिन उनके से वो गए आप हुए। आप उनके बड़े भाई हैं क्या, जो भी आए थे? मैं उनका पुत्र हूँ शास्त्री जी। नहीं, नहीं, जो आपसे जस्ट पहले एक किशोर आए थे ना, उनसे अलग है क्या? नहीं 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 अभी नहीं अभी सर, मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ सर, झुंझुनू जिले से। एक जैसी कहानी हो गई। वो भी आके बोल रहे थे अब मेरे पिताजी फँसे हुए हैं। जी, अब मैं आपको बताऊं, अभी सर वो 15 दिन से वहां गए हुए हैं। उनका इतना ब्रेन वॉश कर दिया सर, उनके मकान वहां जो दरबार बन रहा है वहां पे वो फ्री में वर्किंग कर रहे हैं। अभी बोलते हैं वो सेवा है मेरी, घर पे कोई काम नहीं करते सर कुछ भी, और आर्मी से रिटायर है वो। लेकिन वहां आज 15-20 दिन से वो काम कर रहे हैं। बोले 16 तारीख को मैं आऊंगा, उससे पहले अभी वहीं सेवा दूंगा। सोचिए फ्री के अंदर अपने नाम से दक्षिणा भी नहीं देते। नाम अपना नाम है उनका शंकर लाल जी, और वो शंकर राम या ऐसे कुछ करके शंकर दास के नाम से वहां पे एक बार 51,000 दे रहे थे, पिछली बार 11,000 दे रहे थे, उसके बाद 5,000 ऐसे कुछ मतलब डोनेशन भी। और यहाँ के गांव में बुक लाते हैं, वहां से बोलते हैं आप आओ ऐसा करो, लोगों को गुमराह इतना करते हैं। ये कुछ नहीं है, बस त्रिलोकीनाथ वो है, गुरु है, वो सीधा डायरेक्ट वहां ले जाता है सतलोक में। ये मतलब कोई उनको बात समझ नहीं आती, सब वो आउट निकलती है अपन जो भी बात बोलते हैं। तो ऐसे लोगों से बचाने के लिए गुरुजी आप थोड़ा ये जो बीड़ा उठाया, मैं बहुत प्रभावित हूँ। पिछले 1-1.5 महीने से मैं आपके वीडियो देख रहा हूँ और मुझे लगा कोई तो एक साहसी व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो इतना डीपली अपने जो वेद पुराणों में जाकर उन कमियों को निकाल के ला रहे हो। जैसे वो कोट करते हैं कि मैं उस फलाने सार में ये लिखा हुआ, इतने अध्याय में लिखा हुआ, तो आप उन्हीं का तोड़ दे रहे हो कि वो कहां लिखा, उसकी डेफिनेशन वो गलत तरीके से, कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको गुमराह कर देते हैं, आप उनका तोड़ दे रहे हो, उनको सही आप अर्थ निकाल के बता रहे हो। ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूं गुरुदेव आप इसी तरीके से इस कार्य को आगे बढ़ाएं ताकि हमारा सनातन बच पाए। अदरवाइज कुछ लोग ऐसे अपने निजी स्वार्थों के चक्कर में इस हमारी जो संस्कृति है इसको मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, आप लोगों का आभार, आपने समर्थन कर दिया। तो वैसे और थोड़ी सी डिटेल कुछ बताएंगे कि पिताजी, जैसे आप तो जब पिताजी आपके, तो कई और जी चीजें आपकी नजरों में आई होंगी कि ऐसा होता है वहां पर, ऐसे किसी व्यक्ति नए व्यक्ति को अपने उसमें बातों में कैसे लिया जाता है? देखो ऐसा है कि वो सबसे पहले जो बात करते हैं लोगों को, बाद में मतलब लोगों को कि आप मेरे साथ चलो वहां पे एक बार, वो पहला फोर्स ये की करते हैं, मतलब वहां लेके जाते हैं। वहां आपको पता है गुरुदेव, चोर चोर मोशेरे भाई, तो वहां क्या होता है, गैंग होती है, फिर वहां वही वाली कहानी। अब मेरे को देखो एक बात बताऊं उनकी खुद की। एक दिन वो आर्मी से रिटायर्ड है। अब पता है गुरुदेव, कोई अगर पहले का कभी कोई एरियर है, कोई चीजें हैं तो बचा हुआ है, तो नो डाउट वो आएगा, तो सभी फौजियों का आएगा, अकेले उनका तो आना नहीं है। अब उनको 11,000 रुपए क्रेडिट, देखो मेरे गुरु की कृपा हो गई, मेरे को 11,000 पता नहीं कहां से, अरे कहां से आ गया भाई, आपको थोड़ी पूरे फौजियों को मिला है ये तो। अब वो ऐसी कहानियां कर देते हैं। ऐसे फिर अचानक एक बार मैं मेरी पर्सनल कहानी बता दूं, ऐसे घर में कोई बात हो जाती है, मैं मानता नहीं उन चीजों को, मैं भगवान को मानता हूं। मेरे गुरु का ऐसा हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, पैर में लगी, देखो सामी नहीं निकाला, ये है मेरे गुरु के अंदर चमत्कार। अब ऐसे क्या करोगे शास्त्री जी, ऐसे लोगों में जिनके दिमाग में मतलब ब्रेन वॉश हो गया। क्या मैं नहीं बोला निकाला? था ऐसा, हाँ जी, क्या नहीं निकाला? शाम नहीं निकाला, मतलब देखो मेरे गुरु की आपने अवहेलना की थी, आप शाम भी नहीं पकड़ पाए, उससे पहले एक्सीडेंट हो गया। ये है मेरे गुरु की करामत। मैं बोला जब इतना ही बड़ा वो गुरु है तो फिर वो जेल में क्यों बैठा है? बोला नहीं हाँ, वो जेल में नहीं। ये जेल में गए क्यों? मैं इस कहानी को पूरा जानता नहीं हूँ ठीक से, क्यों क्यों है जेल जी, में? मैं बता देता हूँ। ये एक बहुत बड़ा, जैसे अपन नॉर्मल में तो इसको गैंगस्टर बोलते हैं, लेकिन ये तो गैंगस्टर क्या है, इसमें तो पास को जैसे लगे। इनके पास संत के पास पहले तो ये तो हथियारों की कहां जरूरत पड़ती। उनका जो हरियाणा के अंदर जो आश्रम था उसके अंदर साहब 10 दिन तक पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे, इतने हथियार अंदर रखे पड़े थे, छतों के ऊपर से फायरिंग हुई थी पुलिस के ऊपर, बहुत कुछ था। ये मानव एक नंबर का वो बन गया था, क्या नाम है। देखिए, आप केवल जो 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 आरोप लगाए, केवल आरोप मत लगाइए, आप निर्णय मत दीजिए कि वो ये है ना? केवल ये बताइए कि ऐसा आरोप लगा है, बताया जाता है कि उनके यहाँ से ये बरामद हुआ। न्यूज में आया है निर्णय गुरुदेव, देना है, सब हम कुछ अपनी न्यूज उपस्थिति में आया है, सामने रखें। अपन पर्सनल थोड़ी ना लगा रहे, न्यूज में आया है। जी, न्यूज़ में क्या बताया गया वो बताइए। हाँ तो न्यूज में ये सब चीजें देखी थी कि पुलिस के ऊपर भी फायरिंग की गई थी, वहां से हथियार बरामद हुए हैं, सारी चीजें। अच्छा। आज भी आप बैक के देख लोगे, वीडियो मिल जाएंगे। प्रशासन अंदर अच्छा, जा नहीं पा रहा था, ये इतनी कहते लाठी हैं कि डंडी ये सब कहते कुछ हैं कि लेके। ये लोग भंडारा वगैरह करवाते हैं तो चंदा नहीं इकट्ठा करते, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सब कुछ करवाते हैं गुरुदेव। आप ये बताइए उन्होंने, अब देखो कुछ चीजें आदमी को बोलते हैं ना, कोई भी व्यक्ति देखो एक ना एक तो कोई एक तरीका ढूंढता है। जैसे आज के टाइम में मैं आपको बताऊं गुरुदेव, या अदरवाइज जैसे कोई भी 2 नंबर काम व्यक्ति, अंधा पैसा आता है 2 नंबर काम में, ये आप भी जानते होंगे, लेकिन वो क्या करता है, किसी ना किसी परमात्मा के, कोई भी भगवान को चाहे उसकी आत्मा में जगो, वो उसके नाम पे डोनेशन करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको भी एक भय होता है उस परमात्मा से कि यार अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरी रक्षा, तो वो वहां करता है। वो क्या लोगों की नजर में छा जाता है, यार ये आदमी तो देखो कितना बड़ा दानवीर है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये दान किस तरीके से कर रहा है, इसके सोर्स क्या है। सेम कहानी गुरुजी इन्होंने क्या कर रखा है, जैसे लड़कियों की शादी करवाना, ये तो आज एक संस्था दुनिया भर के एनजीओ आप बना के करवा दो, उसमें क्या है। अभी मुझे बताइए ऐसे व्यक्ति जाके डोनेशन करेंगे, अंधा पैसा है, आप बताइए 100 रुपए खर्च होंगे, वहां 1000 रुपए दिखा देगा, 900 बचा दिया घर में। आज वो गृहस्थी आदमी है, खुद वो इंजीनियर था, मुझे बताइए वो कौन सा संत हो गया, इतना बड़ा उसके परिवार है, सब कुछ है। अब उसके खानदान 7 पीढ़ियां उसकी बल्ले बल्ले हो जाएंगी। तो आपके घर से इन लोग जब ये वहां से कनेक्ट हुए, आपके हम्म, पिताश्री, तो जी आपके घर में मतलब आप लोगों के प्रति हीन भावना रहती थी या क्या, मतलब बराबर का समझते थे? कैसे रहता है इनका नेचर? जैसे कहते हैं ना एक्चुअली कि आपको, संत से, जी, जी आप नहीं हो बोलिए जाता है बोलिए। कि अरे उससे दूर रहना, वो जो नहीं मानता उससे, तो जैसे वो नहीं, काफिरों का मामला है कि काफिर है उससे दोस्ती मत करो, है ना? तो ऐसा है क्या कुछ, वो बताएं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, वो ना तो किसी सत्संग में जाना पसंद करते, मतलब वो किसी भी कोई ऐसे अनुष्ठान में कोई चीजों में जाते नहीं है। वो एक कबीर जी नहीं, की फोटो लगा देते अपने हैं। अपने परिवार के प्रति उनका व्यवहार क्या कुछ बदला, मतलब वहां से जुड़ने के बाद? गुरु जी परिवार के प्रति कोई मोह नहीं है, कुछ नहीं है। बोला तुम मेरे क्या लगते हो, कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। इवन यहाँ तक अब कोई पिता अपनी पुत्री के लिए ऐसा बोल सकता है, कोई भाई अपनी बहन के लिए बोल सकता है क्या? वो तो उनके लिए भी ये सब यूज करते हैं, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। हम्म। अब बताओ क्या बोलोगे। और है उसी घर में रहे भाई, ये उसी आपका योग्यता, एक चीज ये और आपका गुरु योग्य जी, संन्यास लेने। नहीं एक और काम की बात। अब नौटंकी क्या करते हैं, अपने हाथ से खाना बनाना खुद बनाएंगे, और उसमें सारे ड्राई फ्रूट, दूध, प्योर मतलब बिगर पानी डाला हुआ, मतलब सारी चीजें बॉडी हेल्थ के प्रति पूरी तरीके उस तरीके से ढोंग। और वैसे अगर आप कोई बच्चा भी छोटा सा कुछ मांग ले तो साला देना नहीं उसको है, मतलब रहम नाम की चीज बिल्कुल नहीं। तो जो भक्ति भाव वाला व्यक्ति होता है गुरुदेव, आप मुझे बताइए उसके दिल में तो रहम होती है, खुद भूखा रह जाए कुछ, लेकिन दूसरा अगर कोई मांग ले तो उसके गले ना उतरे, लेकिन वो तो अकेले कोई फर्क ना पड़े।
मतलब अपनी बेटी से रिश्ता बिल्कुल खत्म कर दिया कि मैं तुम्हारा मेरा कोई उनका किसी से मतलब नहीं। वो बोलते हैं तुम्हारा मेरा कुछ नहीं है, ये शरीर है, ये शरीर कभी भी मैं तुम्हारे तो हाथ नहीं लगूं, मैं तो ये है वो, मतलब उनका दिमाग में तो मेरे गुरु के वो करूंगा, वही है जो कुछ है, बस सतलोक नहीं, करना है। वो तो ठीक है, मगर ऐसी स्थिति में व्यक्ति को संन्यास ले लेना चाहिए, फिर वो रह तो वहीं रहा है नहीं ग्रस्त में। लेते हैं, नहीं लेते, हम भी बोलते हैं ये बात, फिर आप प्रॉपर तरीके से करो ना। क्यों करूं, मेरी तनख्वाह आ रही है, अब बताओ क्या बोलूं। मतलब और चलिए, मतलब इतनी चीजें गुरुदेव मैं क्या बताऊं उनके लिए तो, कि दिमाग इतना अपसेट है कि कैसे कैसे लोग है। मेरे गांव में 5-7 लोग हैं, ज्यादा नहीं है, और सबके घर में यही हाल है, जिसने भी रामपाल के नाम ले रखे हैं उनके परिवार का बंटा डाल हो गया। तो ये क्यों पैसे जो आते हैं, आपके पिताजी की पेंशन आती है, ये सब कहाँ जाते हैं पूरा पैसा? पता नहीं गुरुदेव, घर में 1 रुपया देते नहीं है। हाँ, एक चीज उनकी वो शुरू से ही थी, आज से नहीं, जब से इन्होंने नहीं किया वो, मतलब पहले से हम देखते हैं कि वो धर्म पुण्य के काम करते थे, पहले भी करते थे, जैसे गौशाला में देना या जानवरों को जैसे अनाज डालना, ये सब चीजें पहले भी, आज भी 4-5 केजी अनाज सुबह सुबह जानवरों को डालते हैं, ये अच्छी चीज है, इससे हम खुश हैं। गौशाला में भी वो देते हैं, ये भी अच्छी, इसको हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन अब कोई मंदिर वगैरह हो गया उसके लिए नहीं, कोई मतलब नहीं है, और कोई चीज के लिए कोई मतलब नहीं, बाकी पता नहीं क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। मतलब वो पैसा कहाँ जाता है पेंशन वाला उनका, वो कोई कुछ आइडिया नहीं नहीं। अभी भाई याद दोपहर को ऐसे बात हो रही थी, बोले भाई मैं अभी दीपावली पे सफाई कर रहा था मकानों की, तो मेरे को 2 पर्ची ऐसे मिल गई, एक 11,000 की थी, एक 5,000, उसमें शंकरदास के नाम से, बोला अपना नाम भी छुपाते हैं कि मुझे नाम नहीं करना, अपने पुस्तक दान दिए हुए का शंकरदास करके, और बोला ये दिया। और अभी बोला मैं बात कर रहा था कि कब आ रहे हो, तो बोला मैं 16 तारीख को आऊंगा, गुरुजी के वो चल रहा है क्या नाम है मकानों का, तो मैं वहां सेवा दे रहा हूँ, अब फ्री में वहां मजदूरी कर रहे हैं। फिर प्रचार क्या करते हैं, मैं आज से जब 4 साल पहले गया तो गुरुजी का एक आश्रम था, आज 10-15 आश्रम हो गए, देखो गुरुजी का कितना वो बढ़ रहा है। लाइव आते हैं गुरुजी मेरे वहां से, जेल से भी रोज लाइव आते हैं। अब ऐसे जेल से जेल से लाइव हाँ आते हैं क्या वो? हाँ हाँ, बोलते हैं वीडियो पे लाइव आते हैं रोज, कौन कहता है, पुलिस वाले भी उनके अनुयायी हो गए, बोला अब लाइव इतना आते हैं? ब्रेन वॉश कर रखे हैं। लाइव तो नहीं आते वो? नहीं आ सकते गुरुजी, कैसे आ जाएगा, जिसके ऊपर एक क्रिमिनल एक्ट लगा हुआ है, मुझे बताइए, जो जेल में बंद है। लेकिन अब जो दिमाग से इनको अनुयायी वहां जो बैठे हैं, जो आपने एक बार इंटरव्यू नहीं लिया था, वो स्टोर लगा रखी लखनऊ वाली, उनको आप बात पूछ रहे थे क्या किस तरीके से बढ़े, इनका जवाब है ही नहीं कुछ। जी। ऐसे पाल रखे होंगे 10-20-50 इन्होंने, और वो बस वही गैंग बना के वो उसको बोलता मेरे ये हो गया वो हो गया, बस आम जनता बेचारी इतनी बोली है। 10 लोग बोले कान को कौवा ले गया, कान देखा ही नहीं, हाथ लगा कि कान है कि ले गया कौवा नहीं, लेकिन बस देखना शुरू कर दिया कौवा ले गया, वो कहानी है। हाँ, चलिए ठीक है, आप कभी हो सके तो उनसे हमारी बात कराइए, जिससे हम प्रयास कर सकें उनके कुछ जी बिल्कुल, मैं जरूर सर, मैं कराऊंगा आपसे बात, और मुझे अच्छा लगा। लेकिन आपसे मेरी ये गुजारिश रहेगी, आप ये जो बीड़ा उठाया है, आप इसको किसी भी कीमत के ऊपर बंद मत कीजिएगा, आप चालू रखिएगा जरूर। 1 2 4 बढ़ते चले जाएंगे, और एक दिन बहुत लोगों तक ये जागरूकता पहुंचेगी गुरुदेव, एक मिशन बन जाएगा। जी, जी। बस मैं आज जाने से पहले आपको एक बात कहूँगा कि मेरे लिए गुरुदेव शब्द उचित नहीं है। आप वो मुझे एक इसलिए गुरुदेव है क्योंकि आप एज एक शास्त्री हैं, और वो हमारी सनातन पद्धति के हिसाब से ये मतलब उचित लगता है, हमें बोलना चाहिए, क्योंकि अब हम तो उतना सब चीजें नहीं, तो सक्षम भी नहीं है इतना, तो इसलिए वो कोई मैं नहीं मानता कि उचित नहीं है, वो मेरे भाव है आपके प्रति। चलिए, 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 ठीक है, आपके भाव का सम्मान है। ठीक है, आने के लिए आभार, और इतना मतलब आपने बताया, बहुत और बहुत आप मुझे धन्यवाद बिल्कुल आइए। आपके लिए। जी, जी। जी जी, शुक्रिया।